सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में बसंत भाग 2 में पाठ 3 हिमालय की बेटियां करेंगे। तो इस पाठ के हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक श्री नागार्जुन हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का विस्तार से वर्णन किया है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां मैदानी क्षेत्र में अत्यंत शांत और गंभीर लगती हैं। लेखक के मन में इन नदियों के प्रति अत्यंत श्रद्धा के भाव हैं। वह इनमें माँ, दादी, नानी, बुआ, मामी एवं मौसी की गोद की भांति डुबकियां लगाता था। और लेखक हिमालय की बेटियों की बाल लीला से अत्यंत प्रभावित हैं और वो इन हिमालय की बेटियों के विषय में इस पाठ में विस्तार से बताता है। तो अब हम इस पाठ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियों के बारे में, यानी कि नदियों के बारे में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक कहता है कि जो नदियां मैंने दूर से देखी थी वह दूर से देखने में बड़ी गंभीर और शांत लगती हैं। सम्भ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी कि एक गुणी महिला की भांति वे, ऐसा लगता था कि जैसे कोई गुणी महिला हो। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में बैठकर अठखेलियाँ करते हैं, खेलते हैं, तो उसी प्रकार से लेखक भी इन नदियों की धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय यानी कि पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं कि जब वो ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तब वह बिल्कुल पतली धाराओं में नजर आती है कि जैसे कोई पतली लकीर जैसी हो। तो लेखक कहता है कि जो बिल्कुल पतली लकीरों की भांति प्रतीत होती हैं वो आगे मैदान में जाकर किस तरह से विशाल हो जाती हैं, यानी कि बड़ी हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर, कि जो ये हटकेलियाँ करती हैं, खेलती कूदती हैं हिमालय पर्वत पर, तो जब ये मैदान में आ जाती हैं तो इनका सारा बचपन, सारी हटकेलियाँ गायब हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, यानी कि नदियों की बाल लीला को देखकर कि किस तरह से हिमालय से निकलती हैं और फिर मैदान में प्रवेश करती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि ये जो गंगा, यमुना, सरस्वती जितनी भी नदियां हैं ये बहुत नटखट हैं। नटखट यानी कि कितनी शरारती हैं और कितना ये शोर करती हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। इस पाठ में बेटा ये बताया गया है कि जितनी भी नदियां हैं वो सब किसकी बेटियां हैं? हिमालय पर्वत की बेटियां हैं, क्योंकि सब नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कौन कौन सी हैं वो दो बेटियां?
सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये जब समुद्र में शामिल हो जाती हैं, जब बहती बहती समुद्र में मिल जाती हैं, तो यह बताया गया है कि जैसे इनका विवाह समुद्र के साथ हो जाता है और ये समुद्र के साथ जाकर रहना शुरू कर देती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब यह बताया गया है कि जो समुद्र है उन नदियों का क्या है, पति है। तो इसीलिए हिमालय को समुद्र का ससुर कहा गया है और समुद्र को हिमालय का दामाद कहा गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कलेलकर एक लेखक का नाम है, कवि का नाम है। तो उन्होंने नदियों को एक लोक माता के समान बताया है। लोक माता यानी कि सभी लोगों की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। बेटियां कब कौन सा रूप होता है, जब वो हिमालय की गोद में खेलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, तब उन्हें बेटियों के रूप में देखा जाता है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। एक तिब्बत के स्थान का नाम है थोलिंग। तो लेखक वहाँ की बात बताता है कि मेरा मन उचट गया था। उचट का मतलब कि मेरा मन बिल्कुल बेचैन हो गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, कि सतलुज नदी थी और मैं उसके किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, कि इसमें लेखक कहता है कि एक बार मैं तिब्बत में गया तो मैं सतलुज नदी के किनारे बैठ गया और उस पानी में मैं पाँव डुबोकर बैठ गया। तो जब वह पानी मेरे पाँव मेरे उसमें डूबे हुए थे, तब मेरा तन और मन ताज़ा हो गया और मैं यह गीत गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब इन पंक्तियों में जो लेखक है उसने सतलुज नदी को बहन के समान बताया है और वो कहता है कि हे सतलुज नदी, तुम्हारी हमेशा ही जय हो, कि तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी सदा ही जय हो। तुम्हारी जो लीलाएं हैं वो बड़ी ही हैरान करने वाली होती हैं। हुआ मुदित मन, और तुम्हारे दृश्य को देखकर जो मन है वो बिल्कुल खुश हो जाता है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, और मेरा मन ऐसा करता है कि मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, कि मैं तुम पर सब न्यौछावर कर दूं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, कि तुम तो बेटी के समान हो और जो हिमालय है वो तुम्हारे पिता के समान है। तुम्हारा जो हिमालय पिता है वो चिंतित रहता है, चुपचाप रहता है, कि तुम कभी उनसे बिछड़कर ना चली जाओ। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, कि प्रकृति के द्वारा जो ये चित्रित किया गया है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, कि जो तुम्हारा दृश्य है वो अनुपम है, अद्भुत है। और हिमालय के द्वारा जो तुम्हें चित्रित किया गया है, हिमालय की गोद में जो तुम पली बड़ी हो। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलुज नदी तुम मेरी बहन के समान हो और तुम्हारी सदा ही जय हो। तो इस पाठ में लेखक ने नदियों के विषय में बताया है कि किस तरह से नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, बेटियों के रूप में वहाँ पर शरारतें करती हैं, नटखट उनका स्वभाव होता है, और फिर जब वो हरे भरे मैदानों में आती हैं तो वे विशाल हो जाती हैं और बाद में जाकर वो समुद्र में मिल जाती हैं।
तो बेटा सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी इस पाठ में अच्छी तरह से बताया गया है सभी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।